नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। अगर आप लोगों का बेली फैट बढ़ने लग गया है, साइड की चर्बी बढ़ने लग गई है, मोटापा बढ़ने लग गया है, या हम लोग कहें कि पूरी कोशिश करने के बाद, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद में भी अगर आप लोगों का मोटापा कम नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ उसका कारण जो है वो एक हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में किसकी कमी हो गई हो। आप लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई हो। प्रोटीन की कमी जो है आप लोगों के शरीर में बहुत सारे सिग्नल देती है। आप लोगों के शरीर की जो एनर्जी है वो कम होने लगती है। प्रोटीन जो है आप लोगों के शरीर के लिए ऊर्जा बनाता है, आप लोगों के शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, आप लोगों की मसल्स को मजबूत बनाए रखता है। आप लोगों की जितनी भी मसल्स होती हैं, आप लोग कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है प्रोटीन का ही होता है। आप लोगों की मसल्स जो हैं काफ़ी लंबे समय तक जवान बनी रहती है। तो अगर आप लोग अपने खाने में प्रोटीन को जोड़ते हैं, जितना कि मैं कहूँ कि एक पुरुष को 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों को अपने खाने में प्रोटीन को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये प्रोटीन जो है आप लोगों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कि महिलाएं 45 ग्राम जोड़ें और पुरुष जो है वो 56 ग्राम जो है वो अपने खाने में रोज़ प्रोटीन को जोड़ें, जिससे ये समस्याएं जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आप लोगों के शरीर में ना हो। स्किन, हेयर एंड नेल्स प्रॉब्लम, यानी कि कहें कि सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की, कि बाल, अगर हम लोग बात करें कि बाल की जो संरचना है, बाल जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, नेल्स प्रोटीन से बने होते हैं, हमारी स्किन जो है प्रोटीन से बनी होती है। तो बाल प्रोटीन की कमी से पतले होने लगते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में है तो बाल झड़ने भी लगते हैं, पतले होकर झड़ने लगते हैं। और जब भी आप लोग अपने बालों में हाथ लगाते हैं तो बाल जो है आप लोगों के हाथों में आने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के प्रोटीन की कमी से हो सकता है, आप लोगों के खाने में कमी की वजह से हो सकता है। तो प्रोटीन की कमी से आप लोगों के बाल झड़ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बाल जो है उम्र से पहले ही झड़ चुके हों, या आप लोगों के बाल जो हैं सफ़ेद हो चुके हों। तो अगर आप लोगों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनका कलर जब वो चेंज हो चुका हो, तो प्रोटीन की कमी हो सकती है। दूसरा है नाखूनों से लेकर, आप लोगों के नाखून जो हैं वो ब्रिटल हो सकते हैं, सूख सकते हैं, टूट सकते हैं। अगर आप लोगों के नाखून टूट रहे हैं, सूख रहे हैं, तो प्रोटीन की कमी आप लोगों के शरीर में हो रही है। अगर आप लोगों के स्किन के ऊपर रैशेस बन चुके हैं, लाल रंग के रैशेस जो है वो दाने से आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई हो। तो ये प्रोटीन की कमी आप लोगों के शरीर में बहुत सारे सिग्नल देती है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को मिलता है लॉस ऑफ मसल्स मास। अगर प्रोटीन की कमी आप लोगों के शरीर में होती है तो आप लोगों की मसल्स जो है वो श्रिंक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। मसल्स मास जो है वो कमज़ोर होने लगता है। अगर मसल्स मास आप लोगों के शरीर में कमज़ोर होता है तो सीधा का सीधा असर जो है आप लोगों की मसल्स पर गिरता है। मसल्स के ऊपर मसल्स मास कम होना, तो डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि बेकार का फैट अधिक हो जाना, विसरल फैट और सबकंटेनियस फैट आप लोगों के शरीर पे ज़्यादा जमने लगता है। अगर मसल्स मास कम होने लगता है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। हड्डियाँ जो हैं वो टूटने लग जाती हैं, हड्डियाँ जो हैं ब्रिटल होने लगती हैं, हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर होने लगती हैं, बोन डेंसिटी कमज़ोर होने लगती है, हड्डियों की स्ट्रेंथ कमज़ोर होने लगती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत बनी रहे, तो आप लोगों को अपने शरीर में प्रोटीन को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की हड्डियां काफ़ी लंबे समय तक जवान बनी रहे, तो बोन की डेंसिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन की डेंसिटी का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग काफ़ी लंबे समय तक मजबूत बने रहें। आप लोगों की जो पकड़ है वो काफ़ी लंबे समय तक जवान बनी रहे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो दर्द है, किसी प्रकार का पेन है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को बैक पेन की समस्याएँ होती हैं, आप लोगों को घुटनों से रिलेटेड समस्याएँ होती हैं, तो ये टोटली आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को फेस करने को मिल सकती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये समस्याएं आप लोगों को नहीं हो, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं नहीं हो, पेन से रिलेटेड समस्याएं नहीं हो, तो आप लोग जो हैं अपने खाने में प्रोटीन को जोड़ सकते हैं। प्रोटीन की कमी से आप लोगों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर बनने लगती हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर बनने लगती है, आप लोगों की पकड़ जो है वो कमज़ोर बनने लगती है। तो ये सिग्नल आप लोगों की बॉडी आप लोगों को देती है। बिगर एपेटाइट एंड इंक्रीज कैलोरी इनटेक, यानी कि आप लोगों की जो खाना है आप लोग इतना खाने लगते हैं। प्रोटीन की कमी अगर आप लोगों के शरीर में होती है तो आप लोगों की क्राविंग्स बढ़ने लगती है। आप लोगों के शरीर को कभी पता ही नहीं चलता कि आप लोग कितना खा रहे हैं। इतना कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाते हैं कि वो टोटली आप लोगों के फैट में बदल जाता है, और आप लोगों के शरीर पर मोटापा जो है वो बढ़ने लगता है। जब भी आप लोगों को कोई खाना दिया जाता है
किसी भी प्रकार का खाना अगर आप लोगों को दिया जाता है तो आप लोग उसकी लिमिट नहीं देखते हैं। आप लोगों का एपेटाइट आप लोगों का कंट्रोल में नहीं रहता है, आप लोगों की भूख आप लोगों के कंट्रोल में नहीं रहती है। बस आप लोगों की प्लेट के अंदर वो खाना होना चाहिए, उसे आप लोग टोटली खा जाते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप लोग क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। तो ये टोटली आप लोगों के डिपेंड करता है प्रोटीन पर। अगर आप लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी होती है तो आप लोगों को अच्छा खाना कभी भी अच्छा लगता ही नहीं है और आप लोगों को बेकार खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रोटीन की कमी से मोटापा बढ़ने लगता है। प्रोटीन की कमी से रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ने लगते हैं। आप लोगों के शरीर में इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ने लगते हैं। इम्यून सिस्टम जो है आप लोगों के शरीर का कमज़ोर बनने लग सकता है, क्योंकि प्रोटीन से जो है आप लोग कह सकते हैं कि जो आप लोगों की इम्यून सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो परत होती है वो प्रोटीन की ही होती है। अगर वो परत जो है वो नहीं होती है तो वो सेल्स जो है वो डिक्रीज होने लगती हैं और आप लोगों के शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर बनने लग सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने शरीर में प्रोटीन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को अपने इन्फेक्शन से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अपने खाने में प्रोटीन को बढ़ा लीजिए। प्रोटीन की कमी से फैटी लीवर की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। जिन लोगों में भी प्रोटीन की कमी होती है उनमें आप लोग देख सकते हैं कि फैटी लीवर की समस्याएं बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके ये सिरोसिस, फाइब्रोसिस इन जैसी समस्याओं में भी बदलने लग सकती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, आप लोगों का शरीर ऊर्जावान रहे, हमेशा मसल्स जो है मजबूत रहे, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने खाने में प्रोटीन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों, और मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ। मे इनहेबिट प्रॉपर बॉडी ग्रोथ इन द चिल्ड्रन। ऑल्सो आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोगों के बच्चों को आप लोगों को ताकत देनी है, मजबूती देनी है, पढ़ाई में उनको बढ़ाना है आगे और अव्वल लाना है, सबसे आगे ले जाना है, तो प्रोटीन को आप लोगों को अपने खाने में बढ़ाना होगा। इसके लिए आप लोग डिफरेंट प्रकार के फूड्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन के बहुत सारे फूड्स जो है आप लोगों को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सी फूड्स में भी प्रोटीन मिलता है, सोयास में मिलता है, एग्स में मिलता है, बीन्स में है, मिल्क में है, चीज़ में है, योगर्ट्स में है, आलमंड्स में है, ओट्स में है, चिकन है, कॉटेज है, चीज़ है, ब्रोकली है, टूना है, क्विना है, लेंटिल्स है, पम्पकिन्स है, सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, फिश हैं, श्रिम्स हैं, पीनट्स हैं, ब्रसलस स्प्राउट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रोटीन देती हैं। लेकिन आप लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे ही खाते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी सब लोगों की मदद हो सके तो प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दीजिए बाकी लोगों को, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग सके कि प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है। तो प्रोटीन की कमी से बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों के शरीर को हो सकता है। इसीलिए अपने खाने में प्रोटीन को बढ़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन आप लोग अपने शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।